अच्छा, सिंध में ना और ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध के शहरों के मयार तालीम पर हमेशा से सवालात उठते आए हैं और हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं। इम्तहानात में खुलेआम चीटिंग, नकल हो रही होती है, पर्चे आउट होना। हमारे ज़माने में पर्चे आउट होते थे? हमारी तो किस्मत ऐसी नहीं थी कि अगर आउट भी हो जाए तो हम तक पहुंच जाए। हम तक नहीं पहुंचता था। व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था ना। हाँ। तो पर्चे भी आउट हो रहे हैं और रोज के वाकयात हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। मगर मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में हजारों जाली तालीमी सर्टिफिकेट के स्कैंडल ने सूबे के निज़ाम तालीम की ही सही जो साख है ना, उसको भी गहरी तरह चोट पहुंचाई है, मेरा ख्याल है। और उस ज़माने में फर्रे होते थे, पर्चियां होती थी, बूटियां जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ। हाँ, आई रिमेंबर द बूटियां, बट आई डोंट रिमेंबर मेकिंग एनी बूटी। खैर, तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि बहुत सारे जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स अफगान बाशिंदों को जारी किए गए। आप सोच लीजिए कि क्या नेटवर्क चल रहा था। बाद में इसी जाली सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर अफगान शहरियों ने डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड बनवाए। तो ये पूरा नेक्सस था जिसपे उन्हें तालीमी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, हालांकि वो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं थे, यहाँ के नहीं थे शहरी, और उसकी बेसिस पे उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाए, डोमिसाइल बनवाए। तो बेसिकली ये हो रहा था शनाख्ती कार्ड, ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच है। ये मतलब सिर्फ ये जाली सर्टिफिकेट्स का मामला नहीं है, हमारी मुल्क की सलामती को कॉम्प्रोमाइज किया गया है ये सारा कुछ करके। we need to find out what happened. Certainly जी, इस पे जरा बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है। मोहम्मद खालिद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मीरपुर खास से, इन्होंने हमें ज्वाइन है। खालिद, सबसे पहले तो ये बता दें कि मामला क्या है, मतलब व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ इट, और इतना बड़ा स्कैंडल कैसे सामने आ गया? मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में जाली सर्टिफिकेट का स्कैंडल सबसे पहले चंद हफ्तों कबल उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया जो मोबाइल की जाली ऐप के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करता था और ताजिरों को ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे लेता था। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने जहां दीगर इंकशाफात किए, वहां यह भी बताया कि वो बोर्ड के ब्रोकर के तौर पर काम करते थे और उन्होंने भारी रकम के एवज न सिर्फ नंबर बढ़वाए कई लोगों के, कई तलबा के, बल्कि ऐसे लोगों को भी जाली सर्टिफिकेट मैट्रिक के और इंटर के जारी करवाए जिनका ना तो किसी स्कूल में एनरोलमेंट था, ना वो कभी इम्तहान में बैठे और ना वो कभी स्कूल में दाखिल हुए। इस मामले ने ना सिर्फ तफ्तीशी हुक्काम के को हैरत में डाल दिया, बल्कि रियासती इदारों के भी कान खड़े हो गए और उसके बाद ये सारा पंडोरा बॉक्स खुला और धड़ाधड़ जो है मुकदमा दर्ज हुए, तफ्तीश हुई और रिकॉर्ड जब्त किया गया। रिकॉर्ड भी जब्त हो गया, मुकदमात भी हुए। अब बताइएगा गिरफ्तारियां भी क्या हुई हैं और क्या कार्रवाई हुई है, और जिस अफसर ने बोर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की उसका क्या बना? इस तमाम मामले की दो अलग अलग तहकीकात हो रही हैं। पुलिस अलग कर रही है, उसने मुकदमा दर्ज किया है और इसके अलावा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके वो इंक्वायरी कर रही है। तमाम बोर्ड का जो रिकॉर्ड है 2021 से लेकर 2025 तक का, वो एंटी करप्शन ने कब्जे में ले लिया है, तहवील में ले लिया है। बोर्ड की नतायज के तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, जो रिकॉर्ड है, जो कंप्यूटर डिस्क हैं, वो एंटी करप्शन ने तहवील में लेकर उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। इस तमाम सूरत हाल में कंट्रोलर बोर्ड समेत तकरीबन 11 अफसरान और एहलकारों को एंटी करप्शन ने बुलाया है। उनके कई इंटरव्यू हो चुके हैं, कई बयानात कलमबंद कर चुकी है एंटी करप्शन और उनसे उनके बयानात लेकर और तफ्तीश आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड से उनके वजीर ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया और जो तालीमी बोर्ड के जो कंट्रोलर थे उस वक्त अनवर अलीम, उनको फौरी तौर पर न सिर्फ मुअत्तल कर दिया बल्कि उनके पास दो ओहदे थे, कंट्रोलर मीरपुर खास तालीमी बोर्ड और सेक्रेटरी हैदराबाद, दोनों ओहदे उनसे वापस ले लिए गए और उनको मुअत्तल कर दिया गया। दीगर जो 11 अफराद जिनमें सीक्रेट ब्रांच जो बोर्ड की निज़ाम तालीम से मुतासिर हो रहा है, लेकिन सैकड़ों हजारों जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुबैना तौर पर जाली सर्टिफिकेट मिले, वो तो बराह रास्त फंसेंगे। क्या होगा उनके साथ? जैसे ही ये फ्रॉड का और जाली सर्टिफिकेट्स का मामला सामने आया, उसके बाद एक नया इशू सामने आ गया। धड़ाधड़ जो निजी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, उनके मालिकान और प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह हमारे स्कूलों का नाम इस्तेमाल करके हमारे स्कूल के नाम पर ऐसे सर्टिफिकेट 10वीं के और 12वीं की जारी किए गए, ऐसे लोगों को जिनका ना हमारे स्कूल से कोई ताल्लुक था, ना हमारे स्कूल में कभी उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, ना वो हमारे स्कूल में कभी एनरोल हुए और ना उन्होंने कभी इम्तहान दिया। अब तक तकरीबन 5 से ज़ायद
निजी और सरकारी स्कूल के मालिकान और प्रिंसिपल सामने आ चुके हैं, जिन्होंने कहा कि बोर्ड ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे स्कूलों की एफिलिएशन का नाम इस्तेमाल करके, झूठा नाम इस्तेमाल करके लोगों को जाली सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब जी गॉट इट, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद मीरपुर खालसा में ज्वाइन कर रहे थे। को भी नहीं इल्म था कि उनका नाम इस्तेमाल करके किस तरह जाली सर्टिफिकेट्स, मतलब ये दिमाग क्रिमिनल ईवल दिमाग है जो कितनी दूर तक ये सोच रहे होंगे। शुक्रिया आपका खालिद साहब।